हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 66 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों, जहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो है जीव कैसे जनन करते हैं। ठीक है, जीव कैसे जनन करते हैं। तो बेसिकली बच्चों, यहाँ पे हम बात करेंगे अभी एकल जीवों की, जो कि किस प्रकार करते हैं। तो अलैंगिक जनन द्वारा अपनी जनन करते हैं। और अलैंगिक जनन बच्चों कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला विखंडन। विखंडन में बच्चों ये दो प्रकार का होता है। विखंडन हमारा द्विविखंडन और बहुखंडन। इसके बाद पूर्ण जनन और बच्चों फिर मुकुलन, खंडन, बीजाणु समासंग और कार्यक प्रबंधन। ठीक है, ये भी बच्चों दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम अपना विखंडन पढ़ते हैं। विखंडन क्या होता है? तो विखंडन यह एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है, जिसमें नए जीवों की उत्पत्ति होती है। यह दो प्रकार का हो सकता है। सबसे पहला द्विविखंडन। द्विविखंडन क्या होता है? जहाँ पे एक कोशिका दो बराबर हिस्सों में विभाजित हो जाती है। एक कोशिका, जैसे कि मैंने बोला ये अमीबा है। अमीबा क्या हो जाता है बच्चों? दो अलग अलग पार्ट में विभाजित, मतलब कि बट जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं द्विविखंडन। सेम बच्चों इसका बहुखंडन क्या होता है? जहाँ पे एक कोशिका एक से या मेरे ख्याल दो से ज्यादा भागों में बढ़ जाता है, तो उसे कहते हैं बहुखंडन। ठीक है, तो एक कोशिका एक साथ कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, उसे बहुखंडन कहते हैं। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों हमारा विखंडन। विखंडन का बच्चों देखो यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि ये देखो एक कोशिका थी, जो कि जब थोड़ी सी बटी और बट के दो अलग अलग भागों में बट गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब मुकुलन करते हैं। मुकुलन क्या होता है बच्चों? पहले मैं आपको ड्राइंग में दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे ये जो है बच्चों, ये चीज़ क्या है? हाइड्रा। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मुकुलन में क्या होता है कि जैसे ये आपको एक जीव यहाँ पे दिख रहा है, एक कोशिका दिख रही है आपको, जो कि यहाँ पर मुकुलन हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे छोटा सा एक मुकुल सा उग रहा है। धीरे धीरे ये थोड़ा सा बड़ा होगा और कुछ समय बाद ये बिल्कुल इसके पूरा, ये जो ये हमारा क्या है, ये हमारा पेरेंट सेल कहते हैं इसे, स्पर्शक, सेम उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आप देखोगे यहाँ पे ये कैसा हुआ, तो ये हाइड्रा में मुकुलन की वजह से हुआ। ठीक है, कि यहाँ पर एक जो कोशिका थी खूब हूबहू अपनी जैसी एक और को पैदा करती है। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा एक किसका एग्जाम्पल है? तो मुकुलन है। तो प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक मुकुल माता पिता जीव के शरीर पर बनती है, जो जो तब अलग हो जाती है और एक नया जीव बन जाती है, जैसे खमीर और हाइड्रा। अब बच्चों बीजाणु समासंग। बच्चों ये, अब ये देखो यहाँ पे आपको जो बीजाणु दिख रहे हैं बच्चों, ये ना एक तरह का फूल होता है। बेसिकली फूल जैसा लगता है, जहाँ पे जब भी हम इसके फूकते हैं ना, तो इसके सारे सारे कण जो हैं, ये बीजाणु जो हैं, ये हवा में उड़ जाते हैं। हवा में उड़ते उड़ते ये जब जमीन पर आते हैं, तो उनके जो कण हैं उनसे वापस से पौधे बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीजाणु एक छोटी एक मोटी दीवार वाले सूक्ष्म अलैंगिक प्रजनन निकाय हैं। बीजाणु स्पाइगोरियम में बनते हैं। अंकुरण पर प्रत्येक बीजाणु एक नए जीव जैसे राइजोपस पेनिसिलियम को जन्म देती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बच्चों बीजाणु के बारे में। इसके बाद हम आते हैं अपने विखंडन। बच्चों विखंडन क्या होता है? अभी हमने विखंडन पढ़ा था, ये क्या कहते हैं आपका विखंडन, और यहाँ पर भी विखंडन। तो इसमें क्या होता है बच्चों? टूट कर, ठीक है, वहां पर वो खुद ब खुद अलग होता है, और यहाँ पे वो जो चीज है हमारी स्पाई, जैसे कि ये जो आपको दिख रहा होगा स्पाइरोगिरिया, ये क्या होता है बच्चों? ये टूट कर वापस से बनता है। जैसे कि कोई चीज है यहाँ पर, ये कोई जीव है बच्चों, कोई कोशिका है, तो जैसे मैंने इसको बीच से तोड़ दिया, बीच से तोड़ दिया तो दो अलग भाग में इतना और इतना हो गया। ठीक है, ये बाद में क्या होता है? हूबहू पुराने जैसा बन जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि विखंडन क्या होता है? इस प्रक्रिया में जीव दो या अधिक टुकड़ों में टूट जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा एक वयस्क जीव में विकसित हो जाता है, जैसे स्पाइरोगिरिया। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा विखंडन का एग्जाम्पल है। तो दोनों में बस फर्क इसी बात का है कि एक खुद ब खुद अलग होता है और एक टूट करके वापस से बन जाता है। ठीक है, पूर्ण जनन। बच्चों पूर्ण जनन जरा मैं आपको बताता हूँ, इस डायग्राम से समझाता हूँ कि देखो ये हमारा बच्चों, आपको अगर पता हो, ये प्लानारिया कहते हैं इसे। ठीक है, तो अगर आपको ये बच्चों दिख रहा है, तो देखो ये क्या है? ये एक जीव है बच्चों, जहाँ पे ये तीन टुकड़ों में बट गया, तीन टुकड़ों में बट गया। एक टुकड़ा ऊपर,
बीच वाला टुकड़ा बीच में, नीचे वाला टुकड़ा नीचे। अब देखो आपको पता है कि सबका कुछ ना कुछ पार्ट गायब है, इसका नीचे वाला पार्ट गायब है, इसका ऊपर और नीचे वाला पार्ट गायब है, इसका ऊपर वाला पार्ट गायब है। बट ये क्या होता है भैया, टूट करके वापस से पूर्ण जन्म ले लेते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो कि ये हूबहू टूटने के बाद में क्या हुआ, तीनों के तीनों सेम बन गए। तो इसे कहते हैं बच्चों पूर्ण जनन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे मूल शरीर के अंग, यहाँ पे आप लिखोगे बच्चों आंसर में कि मूल शरीर के अंगों से एक पूर्ण जीव वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही पूर्ण जनन कहा जाता है। पूर्ण जनन विशेष कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जैसे हाइड्रा या प्लेनारिया। तो बच्चों ये नहीं कुनी हर किसी में नहीं होता। ठीक है, अब बच्चों कायिक प्रजनन क्या होता है, यह पौधे में प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है, जहां वनस्पति भाग अर्थात जड़, तना और पत्तियां नए पौधे का जन्म देती है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पत्ती के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, पत्ती के अंदर एक कलिका यहाँ पे पौधा जन्म ले रहा है। ठीक है, और अगर आप बच्चों में एक आपको क्या कहते हैं जड़ की या तना की बात करता हूँ, तो अगर गुलाब का फूल आपने देखा होगा कि अगर आपने कहीं से गुलाब का टुकड़ा ले लिया और उसे काट करके अगर आप जमीन पे लगाते हो तो गुलाब का फूल उग सकता है। तो ये सारी चीजें किस में होती है, कायिक प्रजनन में होती है। अब बच्चों इसके बेसिस पे हमसे प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। सबसे पहला तो पूछा गया द्विखंडन और बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है। तो पहले का उत्तर क्या होगा बच्चों, तो आते हैं अपनी आंसर शीट में। तो बच्चों जैसा कि आपको दिख रहा होगा पहले का आंसर है द्विखंडन विधि में कोई जीव एक कोशिका से दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, परंतु बहुखंडन में एक कोशिका कई संततित कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पहले का उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन में। तो देखो सेकंड क्वेश्चन है बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। तो ये बच्चों देखो सेकंड का हमारा उत्तर क्या होगा, तो आते हैं अपने सेकंड वाले उत्तर में। तो यहाँ पर है बीजाणु के चारों ओर मोटी दीवारी होती है, जो उसके उपयुक्त नम सतह के संपर्क में आने और वृद्धि शुरू करने तक उसकी रक्षा करती है। ठीक है, ये हो गया सेकंड का आंसर बच्चों। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से बच्चों देखो ये थोड़ा सा यहाँ से है कि क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पूर्ण रुद्रभवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। अब बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जैसे कि हमने ये देखा था कि ये जो हमने जीव देखा था ये टूटने के बाद खुद ब खुद नया नया बन गया। तो ये हमारे में क्यों नहीं होता कि अगर हमारे हाथ या पैर में से कोई हिस्सा कट जाता है तो वापस से क्यों नहीं जन्म लेता, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। तो देखो बच्चों मैं आपको बताऊं कि हमारे जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, शरीर के जो पार्ट्स होते हैं, वो पूरे के पूरे एक साथ काम करेंगे तभी चल सकता है। ऐसा नहीं है अगर पेट खराब हो गया तब तो बच्चों इंसान मर सकता है। पेट खराब हो गया तो मर जाएगा, ब्रेन खराब हो गया तो मर जाएगा, दिल खराब हो गया तो मर जाएगा, किडनी खराब हो गई तो मर जाएगा। तो बच्चों हमारा जो इंसान का बॉडी जो बना है वो बेसिकली सारे ऑर्गन्स को करने के साथ रखने के बाद ही हम चल सकते हैं अच्छे से, अदरवाइज हमारा जीना मुश्किल है। तो ये बच्चों सिंगल सेलुलर है इसलिए ऐसा कर पाते हैं, बट हम सिंगल सेलुलर नहीं है। ठीक है, तो हमारा थर्ड का आंसर क्या होगा, तो आते हैं अपने थर्ड के आंसर पे। थर्ड का आंसर बच्चों आपको लिखना है कि जटिल संरचना वाले जीवों में विशेष कार्य करने के लिए ऊतक होते हैं, टिश्यू, जो शरीर में निश्चित जगह पर होते हैं। ऐसी स्थिति में कोशिका विभाजन नहीं हो सकता, इसलिए यह विधि संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका कारण देख लिया। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा बच्चों आपका सबसे पहला कि कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा उगाए गए पौधों में बीजों में उगाए गए पौधे की अपेक्षा फल और फूल जल्दी आते हैं। दूसरा, ऐसी विधियां केला, संतरा, गुलाब और चमेली जैसे उन पौधों के लिए उपयोगी हैं जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। और तीसरा, कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं। तो ये बच्चों हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा वर्कशीट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।